आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोणीय वेग तथा कोणीय आवृत्ति में क्या अंतर है। तो कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति क्या होता है, कोण से संबंधित होता है। तो कोण समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संपूर्ण कोण का वृत्त बनाएंगे। संपूर्ण मतलब जो 360 अंश का कोण रहता है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई भी बोल सकते हैं अगर रेडियन की बात करें तो। और रेडियन की ही बात करेंगे क्योंकि कोणीय वेग को हम रेडियन में लेते हैं। अब क्यों लेते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब कोणीय वेग बताने के लिए मैंने एक वृत्त का निर्माण कर लिया है। वृत्त में मैंने दो रेखाएं बनाई है नीली रंग की, जिसके बीच में कोण का मान लिखा है डी थीटा लाल रंग से। ये मैंने एक बार से अधिक बार क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि वेग क्या होता है। वेग हमने पहले भी पढ़ चुका है कि वेग होता है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और लगा हुआ समय, इन दोनों का अनुपात होता है लगा हुआ समय। ठीक, तो ये तो हम समझते हैं कि वेग क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तय की गई दूरी बटे लगा हुआ समय। अब कोणीय वेग क्या होता है, ये तो रेखीय वेग हो गया कि रेखा तय करने में लगी हुई दूरी। कोणीय वेग, कोणीय रेखीय वेग को हम v से दर्शाते हैं ना, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शा दिए। और कोणीय वेग क्या हो गया, उस कोण को तय करने में हुई समय जो है उस और दूरी का अनुपात होता है। तो कोण की दूरी जो होती है, या कोण का मान ले लीजिए, या कोण का परिमाण बटे जो समय लगता है उस कोण को प्राप्त करने में, मतलब उस कोण को तय करने में। तो इसको मैं समय अंतराल लिख देता हूँ क्योंकि दो समय का क्या होता है, इस पे अंतर होता है। ठीक, समय अंतराल। तो इसको और कैसे दर्शाते हैं, मान लीजिए यहाँ ये रेखा जो है वो किसी कण की है। अब वो कण क्या करता है, कोणीय वेग कर रहा है। कण क्या, हम इसको मान लेते हैं कि ये एक चक्का है या कुछ भी चीज है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ घुमाएं, ये अगर मैं इसको नट मान लूं, नट मान लिया, और इसको खोलने के लिए हम बड़ा वाला पना मंगाया है मैकेनिक से, तो इसको हाथ से ऐसे पने से धकेलेंगे अगर, तो पने में स्थित ये एक कण मान लेता हूं मैं, अलग अलग कलर से बना देता हूँ। ये दूसरा कण, ये तीसरा कण मान लिया ये वाला, और ये मान लिया मैंने चौथा कण। तो चारों कण जो है अलग अलग रेखीय गति करेंगे। जो चौथा कण है वो सबसे ज्यादा करेगा, तीसरा कण उससे थोड़ा कम रेखीय गति करेगा, दूसरा कण उससे और कम रेखीय गति करेगा, और पहला कण सबसे कम रेखीय गति करेगा, इतना। ठीक, सबसे ज्यादा इतना कर रहा है वो काला कण। तो इन चारों की रेखीय गति में अंतर है, लेकिन कोणीय गति समान है क्योंकि चारों ने कोण जो तय किया वो क्या है, समान है, डी थीटा। तो इस हिसाब से कोणीय वेग क्या होता है, जो कोण हमने तय किया हुआ है वो उसका अनुपात किससे, समय अंतराल में। तो इन चारों का कोणीय वेग क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इन चारों ने समान कोण तय किया है डी थीटा, और अंतराल क्या लिया है, समान लिया है। जितना समय इसने लिया है उतना समय इसने लिया है। तो कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाएगा, कोण की दूरी हमने अगर डी थीटा ली हुई है और समय अंतराल डी टी लिया हुआ है, तो डी थीटा बटी डी टी ये हो जाएगा आपका कोणीय वेग। ठीक, अब कोणीय वेग तो आ गया। कोणीय आवृत्ति आपको बता देता हूँ, दोनों में अंतर और संबंध मैं बाद में बता दूंगा। कोणीय आवृत्ति क्या होता है, संपूर्ण कोण को तय करने में लगा गया समय, वो होता है आवर्तकाल, उसका व्युत्क्रम होता है, एक मिनट में लिख लेता हूँ, संपूर्ण कोण तय करने में लगा समय जो है वो आवर्तकाल है। तो संपूर्ण कोण हमने क्या माना हुआ है, संपूर्ण कोण मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो संपूर्ण कोण है वो क्या होता है, 2 पाई। तो संपूर्ण कोण 2 पाई है, तो 2 पाई मतलब एक चक्रण लगाने में जो लगा समय है वो आवर्तकाल होता है। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति जो साधारण होती है वो क्या होती है, 1/आवर्तकाल के बराबर होती है। मतलब 1 सेकंड में कितना बार चक्रण पूर्ण करता है वो, उसको क्या बोलते हैं, चक्रण की संख्या बटे समय। समय को हम सेकंड में या फिर मिनट में ले सकते हैं, वो हम पे निर्भर करता है कि हम कितना लेना चाहते हैं, मात्रक कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है, अब कोणीय आवृत्ति कितना होता है, अगर मैं जो कोणीय संवेग है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग में भाग दे दूं किसका, संपूर्ण कोण का, संपूर्ण चक्रण वाला कोण जो 2 पाई था उसका,
तो क्या आएगा मेरे पास, कोणीय आवृत्ति आएगी, कोणीय आवृत्ति। अगर मैं आवृत्ति को एफ से दर्शाऊं, एफ से, तो कोणीय वेग ओमेगा और संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई। तो ओमेगा का मान क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2 गुना पाई गुना एफ। ठीक, ये इन दोनों के बीच का संबंध है और ये हमारा उत्तर है। अब हमसे अंतर पूछा गया था, तो अंतर क्या है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है कोणीय आवृत्ति के संपूर्ण कोण के गुणनफल के बराबर, और कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय वेग और संपूर्ण आवृत्ति के अनुपात के बराबर होती है। कोणीय वेग क्या होता है, सभी कणों पर समान होता है, कोणीय आवृत्ति भी सभी कणों पर समान होती है। तो इस तरीके से हम कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति को समझ सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।